नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। विपक्षी गठबंधन इंडिया के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर एक एक करके तमाम नेता पहुंचने लगे हैं। विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और बिहार सरकार में मंत्री संजय झा भी इस बैठक के लिए अभी भी पहुंचे हैं। विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि जो इंडिया गठबंधन के 13 सदस्य का जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बना था, उसके तमाम नेता एक एक करके यहां पर पहुंचने लगे हैं। बता दें कि आरजेडी की ओर से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस बैठक में शामिल हुए हैं और जेडीयू जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर है। लेकिन उनको कहा जा रहा है कि डेंगू की जो समस्या है उसके कारण वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। उनकी जगह पे बिहार सरकार में मंत्री संजय झा इस बैठक में शामिल हुए हैं। बता दें कि आज की जो यह बैठक है, इस बैठक में कहा जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन जो आने वाला जो समय है उसमें किस तरह से आगे बढ़ा जाए, किन किन एजेंडा पर बातचीत होगी, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। बता दें कि कहा जा रहा है कि इस बैठक में सीट बंटवारे के फार्मूले पर चर्चा होगी और गठबंधन के सभी घटक दलों के बीच राज्य समझौते के लिए समय सीमा तय होगी, ताकि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन की योजनाओं को स्पीड मिल सके। बता दें कि कहा जा रहा है कि अगले साल अप्रैल और मई में लोकसभा चुनाव होने की उम्मीद है। बैठक में अभियान, सोशल मीडिया, रिसर्च और मीडिया पर अन्य 4 पैनलों के कुछ प्रस्तावों पर भी चर्चा की जाएगी और उन्हें मंजूरी दी जाएगी। इन पैनलों के ने पिछले कुछ हफ्तों में मुलाकात की और कई प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया, खासकर अभियान रणनीतियों पर, और उन्हें कोऑर्डिनेशन कमेटी में भेजा गया है। 2 नेताओं ने कहा कि पैनल सीट समझौते पर मुहर लगाने के लिए सख्त समय सीमा पर चर्चा करेगा, जो संसदीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट के मुताबिक सीट बंटवारे के लिए ब्लॉक के सदस्य सिद्धांतों का एक सेट विकसित करने का प्रयास करेंगे। इनमें से एक पिछले आम चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन यह एक निर्णायक सिद्धांत होने के बजाय चर्चा के लिए एक मानदंड स्थापित करने की संभावना है। बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार का जो दिल्ली स्थित सरकारी आवास है, यहाँ पर तमाम जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो मेंबर हैं यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। अब से थोड़ी देर में कहा जा रहा है बैठक की शुरुआत होगी और बैठक लगभग 2 से ढाई घंटे तक चल सकता है। और जो अलग अलग कमेटियाँ बनी हैं, जो पिछले दिनों अलग अलग कमेटियों का बैठक हुआ था, उस कमेटियों द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया था उस पर चर्चा के लिए भी इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक की जा रही है। साथ ही साथ आने वाले समय में किस तरीके से चुनाव का जो रूपरेखा रहेगा, चुनाव का जो प्रचार रहेगा और अलग अलग राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होंगे, उन तमाम विषयों पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन देखना होगा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद इस बैठक से क्या कुछ निकल कर सामने आता है और इस बैठक का एजेंडा क्या कुछ रहा था। बता दें कि इस बैठक में जो तमाम जो सदस्य हैं वो एक एक करके पहुंचने लगे हैं और अब से थोड़ी देर में बैठक की शुरुआत होगी। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।